हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी एक एलिमेंट x को सर्च करना है एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में कि वो किस इंडेक्स पर प्रेजेंट है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ओके, चाहे एरे सॉर्टेड हो या चाहे एरे सॉर्टेड ना हो, जो बेसिक सर्चिंग टेक्निक होती है वो होती है लीनियर सर्चिंग टेक्निक, जिसमें हमें लगता है ऑर्डर ऑफ n टाइम, वेयर n इज़ द साइज ऑफ द एरे। बट क्योंकि यहाँ वर्ड सॉर्टेड यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारा एरे है वो सॉर्टेड है, दैट मीन्स हम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को अप्लाई करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है इन ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करें उसके पहले ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च में कौन सी वो 3 मेजर स्टेप्स होती है जो हम परफॉर्म करते हैं। पहली स्टेप होती है कि हमें फाइंड आउट करना होता है मिड पॉइंट को, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं L+H/2 से। ये हमारी पहली स्टेप होती है। सेकंड स्टेप होती है कि हमें कंपेयर करना होता है x, जिसे हम सर्च कर रहे हैं, उसे मिड पर जो वैल्यू प्रेजेंट है उससे हमें कंपैरिजन करना होता है। और कंपेयर करने के बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे में मूव करना है और राइट पोर्शन ऑफ द एरे में मूव करना है। तो बेसिकली ये 3 मेजर स्टेप्स होती है जो कि हम एक बेसिक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या नॉर्मल बेसिक बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो कि एक नॉर्मल सॉर्टेड एरे में लग जाता है, क्या वो सेम एल्गोरिथम हम रोटेटेड सॉर्टेड एरे में एग्जैक्टली सेम वे में लगाकर आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो लेट्स से हम x = 1 के लिए सर्च कर रहे हैं। ये रहा हमारा सॉर्टेड एरे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मिड फाइंड आउट करेंगे, जो कि हो जाएगा 0 + 5/2। दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स। दैट मीन्स हमारा मिड जो होगा वो यहाँ पर आएगा। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग हम करेंगे रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। दैट मीन्स 0 + 5/2। इन दिस केस ऑल्सो मिड जो आएगा वो आएगा सेकेंड इंडेक्स पर। सेकेंड स्टेप में हमें कंपेयर करना है x को एरे ऑफ मिड से। जो x की वैल्यू है वो है 1 और एरे ऑफ मिड पे जो वैल्यू है वो है 3। यहाँ पे जो x की वैल्यू है रोटेटेड सॉर्टेड एरे में वो है 1, जिसे हम सर्च करें, और इसे हम कंपेयर करें एरे ऑफ मिड से। मिड पे वैल्यू है 4, तो यहाँ पे 4 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, और कंपैरिजन में हमें क्या करना होता है एक नॉर्मल बाइनरी सर्च में, कि कभी जिस वैल्यू को हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू छोटी हो जाती है मिड से, दैट मीन्स लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे में हमें मूव करना है। ओके, यहाँ पर क्योंकि x जिसे हम सर्च कर रहे हैं 1 वो एरे ऑफ मिड से छोटी है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट पोर्शन को चूज़ करना है। रोटेटेड सॉर्टेड एरे में वैल्यू है x, कंपेयर हो रहा है 4 से, तो यहाँ पर भी 1 जो है वो <4 है। दैट मीन्स नॉर्मल बाइनरी सर्च के हिसाब से हमें लेफ्ट पोर्शन पर मूव कर जाना है। दैट मीन्स हमें इस पोर्शन पे अब नेक्स्ट स्टेप से अप्लाई करना है कि वापस से मिड फाइंड आउट करना है, फिर कंपेयर करना है। ये हमें अब लेफ्ट पोर्शन में अप्लाई करना है एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। ओके, आपने एक बात को नोटिस करा होगा यहाँ पे, वो ये है कि जब हम एक नॉर्मल सॉर्टेड एरे की बात कर रहे हैं तो हम 1 को सर्च करें और हमने सही पोर्शन चूज़ किया है क्योंकि 1 यहीं प्रेजेंट है। बट जब हम रोटेटेड सॉर्टेड एरे की बात कर रहे हैं तो 1 जो है वो प्रेजेंट लेफ्ट पोर्शन में है ही नहीं कहीं पर, वो प्रेजेंट है राइट पोर्शन ऑफ द एरे में, यहाँ पर प्रेजेंट है वो। बेसिकली हमें मिड फाइंड आउट करने के बाद लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे में मूव करना चाहिए या राइट पोर्शन ऑफ द एरे में मूव करना चाहिए, ये हम इस बेसिस पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि x वैल्यू छोटी है मिड से या बड़ी है। इस पैरामीटर पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, क्योंकि वो गलत आंसर दे रहा है। दैट मीन्स हमें कोई दूसरा पैरामीटर या दूसरा कोई तरीका फाइंड आउट करना होगा ये डिसीजन लेने का कि लेफ्ट पोर्शन में जाए या राइट पोर्शन में जाए, क्योंकि एक बाइनरी सर्च का मेन पॉइंट ही यही है कि हमें मिड में जाना होता है, और उसके बाद क्योंकि हमें प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है तो हमें डिसीजन लेना होता है कि हम लेफ़्ट में जाएं या राइट में। तो वो डिसीजन हमें नहीं पता है कि अभी हमें कैसे लेना है, क्योंकि जो पुराना तरीका था उससे गलत आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कभी आप पहला वाला एरे देखेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ है जो कि सारी सॉर्टेड है। अब यहाँ पे किया क्या है कि सारे रोटेटेड सॉर्टेड एरे जो पॉसिबल थे वो सारे लिख लिए हैं। दैट मीन्स कि सबसे पहले इस एरे को लेफ्ट रोटेट किया 1 स्टेप से, तो जिसकी वजह से 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया।
आखिरी में। फिर इन द सेम वे फिर से लेफ्ट रोटेट किया तो 3 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, 5 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और 2 आ गया। इस तरीके से सारे जितने भी रोटेटेड सॉर्टेड एरे पॉसिबल है 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू के लिए वो सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। तो हमने इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। वो प्रॉपर्टी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में होती है वही बेसिक फाउंडेशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आपने इस चीज़ को एक बार समझ लिया तो आप इस प्रॉब्लम को कभी आज से 1 साल बाद भी सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है जिस बेसिस पे वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम सभी का मिड निकालते हैं। तो मिड कहाँ पे होगा? सेकेंड इंडेक्स पर। तो ये जो हो जाएगा वो मिड हो जाएगा सभी रोटेटेड सॉर्टेड एरेज में, राइट। तो हमने सभी का मिड निकाल लिया है। अब जैसे ही हम मिड निकाल लेते हैं हर एरे में 2 पोर्शंस बन जाते हैं, एक होता है लेफ्ट पोर्शन और एक होता है राइट पोर्शन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, देखिए लेफ्ट पोर्शन जो है 1 और 2 ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। क्या 4 5 6 सॉर्टेड है? हाँ सॉर्टेड है, क्योंकि 4 5 6 ये तीनों सॉर्टेड वैल्यूज़ है। क्या 2 3 सॉर्टेड है? तो बिल्कुल सॉर्टेड है। क्या 5 6 1 सॉर्टेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 6 ये तो बड़ी वैल्यू सही है पर 6 के बाद छोटी वैल्यू आई है। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन जो है राइट पोर्शन ये सॉर्टेड नहीं है। कभी हम नेक्स्ट एरे में जाएं तो ये वाला पोर्शन जो है वो सॉर्टेड है। कभी इस पोर्शन को देखें 6 1 2 तो ये सॉर्टेड है या नहीं है? नहीं है। अब कभी हम इस वाले एरे की बात करें तो ये वाला पोर्शन सॉर्टेड है। इस पोर्शन की बात करें तो ये भी सॉर्टेड है। इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये भी सॉर्टेड है। इस पोर्शन की बात करें तो ये भी सॉर्टेड है। 6 1 की बात करें तो क्या ये सॉर्टेड है? नहीं है। 3 4 5 की बात करें तो क्या सॉर्टेड है? हाँ है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया, सारे रोटेटेड सॉर्टेड एरेज जो भी पॉसिबल थे एक नॉर्मल एरे के वो लिखे। फिर हमने देखा कि लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड होता है या नहीं होता है, राइट पोर्शन सॉर्टेड होता है या नहीं होता है। तो एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि सभी में सभी रोटेटेड सॉर्टेड एरेज जो भी पॉसिबल थे उसमें एक पोर्शन हमेशा सॉर्टेड है, एक पोर्शन हमेशा सॉर्टेड है। जैसे इसमें तो दोनों ही पोर्शन सॉर्टेड है, इसमें भी दोनों पोर्शन सॉर्टेड है, इसमें भी दोनों पोर्शन सॉर्टेड है। बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि सारे एरेज में एटलीस्ट एक पोर्शन हमेशा सॉर्टेड है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि मिड फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हमें लेफ्ट पोर्शन में मूव करना है या राइट पोर्शन में। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जितने भी पॉसिबल रोटेटेड सॉर्टेड अरेज बन जाए हमेशा एक कोई भी पोर्शन गारंटेडली सॉर्टेड होगा ही। या तो वो लेफ्ट पोर्शन होगा या तो वो राइट पोर्शन होगा या तो दोनों पोर्शन सॉर्टेड होंगे, जो कि हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। हमने क्या किया, एक 6 साइज का एक नॉर्मल एरे लिया, उसके सारे रोटेटेड सॉर्टेड एरेज बनाए इसमें, और हमने यहाँ पे देखा कि उसमें एक पोर्शन हमेशा सॉर्टेड हो ही रहा है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में अभी यूज़ करने वाले हैं आगे। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, पहले इटरेशन में हम एक हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं एल्गोरिथम की, और सेकेंड इटरेशन में हम इन डेप्थ जाएंगे। ओके, सो लेट्स से ये जो हमने एरे लिया है ये एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे है। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं पूरा एरे जो होगा वो 2 पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा लेफ्ट पोर्शन और एक होगा राइट पोर्शन। दैट मीन्स पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि मिड पॉइंट पर जो वैल्यू प्रेजेंट है हम उससे कंपेयर करते हैं एक्स वैल्यू जिसको हम सर्च कर रहे हैं। इफ बोथ द वैल्यूज आर सेम दैट मीन्स हमें हमारा वैल्यू मिल गया है। सो इन दैट केस विल सिंपली रिटर्न द मिड इंडेक्स। जो मिड इंडेक्स होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। और जो अदर केस होगा वो क्या होगा कि एक्स एरे ऑफ मिड के बराबर नहीं होगा। इन दैट केस हमको क्या करना होगा, फर्दर प्रोसेस में हमें बाइनरी सर्च को या तो लेफ्ट पोर्शन पे अप्लाई करना होगा या तो राइट पोर्शन पे अप्लाई करना होगा। पर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किस पोर्शन पे अप्लाई करना है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा पोर्शन जो है वो सॉर्टेड है। हमने पहले ही देखा था कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे में 100% गारंटी होती है कि एक पोर्शन या तो लेफ्ट पोर्शन या तो राइट पोर्शन एट द मिनिमम केस सॉर्टेड होगा ही। एक ना एक पोर्शन 100% सॉर्टेड होगा ही। सो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा पोर्शन सॉर्टेड है, लेफ्ट पोर्शन है या राइट पोर्शन है। फिर आपको ये फाइंड आउट करना है कि
जो x जिसको हम सर्च कर रहे हैं क्या वो प्रेजेंट है सॉर्टेड पोर्शन में या नहीं है। तो दो केसेस पॉसिबल है, या तो वो प्रेजेंट होगा या फिर वो प्रेजेंट नहीं होगा। इफ द x विच वी आर सर्चिंग फॉर इफ इट इज प्रेजेंट इन द सॉर्टेड पोर्शन, दैट मीन्स हमें बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है उस सॉर्टेड पोर्शन पर ही। दैट मीन्स आप पहले ये पता करोगे कि सॉर्टेड पोर्शन कौन सा है, या तो वो लेफ्ट पोर्शन होगा या तो राइट पोर्शन होगा। जैसे आपको पता चल जाता है कि वो कौन सा पोर्शन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो राइट पोर्शन है जो कि सॉर्टेड है, तो उस केस में आप ये पता करोगे नेक्स्ट कि क्या x राइट पोर्शन में प्रेजेंट है या नहीं है। कभी वो राइट पोर्शन में प्रेजेंट है, दैट मीन्स आप बाइनरी सर्च को अप्लाई करोगे राइट पोर्शन में, अदरवाइज आप उसको लेफ्ट पोर्शन में अप्लाई करोगे। दैट मीन्स अदरवाइज अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन द अदर पोर्शन। अब जैसे यहाँ पे हमने एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है, अब हम इन डेप्थ जाते हैं और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा एल्गोरिदम कैसे काम करेगा। तो पूरे एल्गोरिदम को जब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप उसको विजुअली इमेजिन करने के लिए आप इस डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि हमें मिड पॉइंटर फाइंड आउट करना होता है, जो कि होता है l+h/2। तो ये हो गया l, ये हो गया h और ये हो गया हमारा मिड। सेकेंड स्टेप ये होती है कि जो भी वैल्यू हमें सर्च करना है, दैट मीन्स x वैल्यू जो हमें सर्च करना है उसे हम कंपेयर करते हैं जो मिड पर जो वैल्यू रखी होती है उससे। कभी वो दोनों इक्वल होती है, दैट मीन्स हमें हमारा x जिसे हम सर्च करें वो हमें मिल गया है। सो उस केस में हम मिड को रिटर्न कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि अब हम लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे में जाएंगे या राइट पोर्शन ऑफ द एरे में, क्योंकि x वैल्यू हमें मिड पॉइंट पर नहीं मिली है। इसे पता करने के लिए हम वो कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे में हमेशा या तो लेफ्ट पोर्शन या तो राइट पोर्शन, दोनों में से कोई ना कोई एक पोर्शन 100% सॉर्टेड होगा ही। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेफ्ट पोर्शन सॉर्टेड है या नहीं है, और उसको पता करने के लिए हमें सिंपली ये करना होगा कि हमें लोअर पॉइंटर पे जो वैल्यू है उसे चेक करना होगा कि वो लेसर देन या इक्वल टू अरे ऑफ मिड -1 है या नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो वैल्यू रखी है l पर, कभी ये वैल्यू मिड -1 की वैल्यू से छोटी या उसके इक्वल हो जाती है तो ये पूरा जो एरे है वो 100% सॉर्टेड है। दैट मीन्स हमें हमारा सॉर्टेड पोर्शन मिल जाएगा। सो लेट्स से ऐसा होता है कि लेफ्ट पोर्शन ही सॉर्टेड होता है, तो उस केस में नेक्स्ट स्टेप में हम ये सर्च करेंगे कि क्या x वैल्यू इस लेफ्ट पोर्शन में प्रेजेंट है या नहीं है। और इसे पता करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो लोअर पॉइंट पर जो वैल्यू है और जो मिड -1 पॉइंट पर जो वैल्यू है उसके बीच में x आना चाहिए। कभी उसके बीच में x आ रहा है, दैट मीन्स वो इस लोअर पोर्शन में ही प्रेजेंट है। कभी ऐसा हो जाता है कि x वैल्यू लोअर पोर्शन पर प्रेजेंट है, इस केस में ये पता चलता है कि वी हैव टू मूव आवर बाइनरी सर्च टू लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे। सो इसलिए हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर देंगे लेफ्ट पोर्शन को। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें जो ये हायर इंडेक्स है इसको उठा के मिड -1 पर लाना होगा। दैट मीन्स कि हम हायर इंडेक्स को मिड -1 पर ले आएंगे। एल्स ऐसा हो सकता है कि x इस सॉर्टेड एरे में, लेफ्ट पोर्शन जो सॉर्टेड एरे उसमें प्रेजेंट ना हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि डेफिनेटली जो हमारा x है वो राइट पोर्शन में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो लेफ्ट पोर्शन में नहीं है। तो इस केस में हमें हमारा बाइनरी सर्च मूव कर देना है राइट पोर्शन ऑफ द एरे में। तो इसलिए हम अप्लाई कर देंगे बाइनरी सर्च को राइट पोर्शन ऑफ द एरे में। दैट मीन्स कि आप लोअर पॉइंटर को इस जगह से उठा के मिड +1 पर ले जाएंगे, क्योंकि ये जो नया एरे होगा ये हमारा अब राइट पोर्शन ऑफ द एरे जो होगा ये हमारा एक्चुअल एरे बन जाएगा जिसपे हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे। तो ये केस वो हो गया कि हमारा लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे जो था वो सॉर्टेड निकला। तो उस केस में हम ये सारी कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। बट एल्स के केस में क्या होगा, दैट मीन्स कभी ऐसा होता है कि ये पोर्शन सॉर्टेड नहीं निकल के आता है। दैट मीन्स जो एरे ऑफ एल की वैल्यू है दैट इज नॉट लेसर देन और इक्वल टू एरे ऑफ वैल्यू एट मिड -1। इस केस में हमें राइट पोर्शन ऑफ द एरे में जाना होगा, जो कि एल्स कंडीशन में हम उसे लिखेंगे। तो अब हम राइट पोर्शन ऑफ द एरे के अंदर देखेंगे कि क्या x राइट पोर्शन ऑफ द एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम एल्स कंडीशन में हैं। एल्स कंडीशन ये कहती है कि राइट पोर्शन ऑफ द एरे जो है वो सॉर्टेड है। उसे चेक करने के लिए भी सेम थिंग को अप्लाई करेंगे कि क्या x जो है वो एरे ऑफ मिड +1 और एरे ऑफ h के बीच में आ रहा है या नहीं। कभी वो इसके बीच में आ रहा है,
दैट मीन्स हमारा यही पोर्शन है जिसमें हमें अब बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है, और इस पोर्शन में बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है। दैट मीन्स कि लोअर पॉइंटर जो होगा वो आ जाएगा मिड +1 पर। और कभी ऐसा होता है कि x इस जगह पर प्रेजेंट नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि हमें बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है इसके अपोजिट पोर्शन में, दैट मीन्स लेफ्ट पोर्शन पे अप्लाई करना है। और कभी हमें लेफ्ट पोर्शन पे मूव करना है, तो उस केस में क्या होगा, लोअर पॉइंटर वहीं पर ही रहेगा जहां पर वो प्रेजेंट है, जो हायर पॉइंटर होगा वो आ जाएगा मिड -1 पर। और इस तरीके से हमारा ये जो पूरा एल्गोरिदम है इस तरीके से काम करेगा। सो बेसिकली ये पोर्शन ऑफ जो कोड है ये हमें हेल्प कर रहा है ये पता करने के लिए कि हमें लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे में जाना है या राइट पोर्शन ऑफ द एरे में। एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि लेफ्ट पोर्शन में जाना है या राइट पोर्शन में, तो उसके बाद फिर से हमें लूप में चलाना है ये पूरी चीज़। फिर से हमें लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एरे में जाने के बाद उसके अंदर मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर देखना है कि क्या मिड में ही x प्रेजेंट है या नहीं है। कभी वो प्रेजेंट है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अदरवाइज फिर से ये नए एरे में हमें लेफ्ट पोर्शन या राइट पोर्शन को फाइंड आउट करना होगा। और हमें ये लूप तब तक चलाना है जब तक लोअर पॉइंटर इज लेसर देन और इक्वल्स टू हायर पॉइंटर। आई होप आपको ये एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीड कोड पर जाएंगे, इस प्रॉब्लम को C++ में कोड करेंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, please put them in the comment section. I'll try my best to answer them. See you in the next video. Till then, enjoy coding.